बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। औरत बहुत खुश खुश जाती है रिश्ता लेने के लिए, लेकिन लड़के वाले बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम गरीब भूखे भूखमंगे हमारे घर आओ रिश्ता लेने के लिए, वो भी मेरी बेटी का। लिहाजा वो गन निकाल के उसको गोली मार देता है। उसके बच्चे पास बैठे ये तमाम मंजर देख रहे होते हैं। उसके बाद जो क्योंकि आदमी बहुत लैंडलॉर्ड होता है, बहुत अमीर होता है, तो आखिर ये लोग कौन होते हैं जो इस तरह सरेआम किसी को गोली मार देते हैं और उसके बच्चे भी पास होते हैं। रिश्ता किसका था इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से एंड तक इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, लाहौर का वाकया है। लाहौर का रायशी काशिफ है जो घर का सरबराह है, ये पेंट का काम करता है। इसकी जो बीवी है उसका नाम किरण है। किरण का एक भाई है जिसका नाम अरफान है। किरण के चचा जो हैं उनका नाम अब्दुर्रहमान है। जो किरण है वो अक्सर अपने इस चचा के घर चचा से मिलने जाती रहती थी, क्योंकि जो किरण है वो बहुत एक सोशल औरत थी। वो हर किसी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से मिलती थी। लेकिन जो अरफान है वो अपने चचा के घर नहीं जाता था, क्योंकि उसको पता था कि जो मेरे चचा हैं वो बहुत ही अमीर और लैंडलॉर्ड हैं और वो किसी को सीधे मुंह नहीं बुलाते। इसीलिए उसकी कोशिश होती थी कि वो उनके घर ना जाए। लेकिन किरण जो है वो अपने भाई के घर भी जाती थी, अपने चचा के घर भी जाती थी और कहती थी कोई बात नहीं भाई, चचा तो हमारे ही हैं, बेशक हम गरीब हैं लेकिन वो हमारे साथ अच्छे तरीके से नहीं बात करते, लेकिन मैं अपने खूनी रिश्ते की वजह से अपने चचा के घर जरूर जाऊंगी। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको बताते चलूँ कि जो अब्दुल्ला है, जो अब्दुर्रहमान है, इसके 3 बच्चे हैं। एक का नाम फैसल है, एक का नाम नुकमान है और एक का नाम महरून निसा है। अरफान का जो अपना बेटा है उसका नाम आमिर है। जो आमिर है वो जो है अब्दुर्रहमान की बेटी महरुनिसा को पसंद करता है। इन दोनों बच्चों की आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे से काफी देर से ये राब्ते में होते हैं। जैसे ही किरण को पता चलता है कि जो मेरे भाई का बेटा और मेरे चाचा की बेटी अब्दुर्रहमान की बेटी महरुनिसा एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो इन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करती है और महरुनिसा से भी कहती है कि तुम्हारा बाप बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, माल दौलत वाला है, वो तुम्हारी शादी कभी भी मेरे भाई के बेटे से नहीं होने देगा, लिहाजा तुम इस काम से मना हो जाओ। लेकिन किरण और जो उसका बेटा है अरफान का, वो बहुत आगे तक जा चुके होते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब हम दोनों आपस में ही शादी करेंगे, हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। और वो जो है महरुनिसा वो किरण से कहती है कि आप जो है आमिर की पुप्पू हैं, तो मेरी भी पुप्पू लगी इस हवाले से, तो आप ये रिश्ता लेके खुद आएंगी मेरे बाप से, क्योंकि मेरा बाप आपको ना नहीं करेगा। किरण कहती चलो ठीक है, मैं अपने तौर पे कोशिश करती हूँ। किरण जाती है अब्दुर्रहमान के पास और कहती है कि मैं आपकी बेटी महरुनिसा का रिश्ता लेके आई हूँ अपने भाई अरफान के बेटे के लिए। बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मेरी भी ख्वाहिश है मेरे भाई की भी, चले रिश्ता हो जाए, घर की बात घर ही रह जाएगी। तो अब्दुर्रहमान इस बात पे बहुत इंसल्ट करता है किरण के, कहता तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, मैं एक करोड़पति इंसान हूँ और तुम लोग क्या हो, तुम्हारा जो भाई इरफान है वो तो खुद पेंट का काम करता है, तुम्हारे मियाँ के साथ मिलकर तो तुम भीख मंगे जो लोग हो, ये मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगते हो, मेरी इकलौती बेटी का रिश्ता मांगते हो। मैं ये रिश्ता कभी भी तुम भीख मंगों को नहीं दूंगा, गरीब लोगों को नहीं दूंगा। किरण वापस आ जाती है और इस तरह फिर किरण आके बताती है कि मेरी तो बहुत इंसल्ट हुई, लेकिन फिर भी वो खामोश हो जाती है। अब्दुर्रहमान जो है कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है। महरुनिसा को देखने के लिए लोग आते हैं। जब महरुनिसा उनके सामने आती है और कहती है कि जी मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं, क्योंकि मैं ना अपने ही कजन को पसंद करती हूँ आमिर को और मैं उसी से शादी करूंगी। इस बात पे अब्दुर्रहमान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को साथ लेके किरण के घर जाता है और कहता है कि जो करवा रही हो तुम करवा रही हो, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। किरण ने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तुम्हें भी बताया, तुम्हारे बच्चों को भी समझाया, अपने भाई के बेटे को भी समझाया, लेकिन तुम लोग जब समझने के लिए तैयार नहीं थे तो अब मेरा इसमें क्या कसूर है। अब्दुर्रहमान अपने बेटे से कहता है कि तुम गन निकाल दो और इस औरत का किस्सा ही तमाम कर दो। अब्दुर्रहमान का बेटा गन निकालता है और किरण को वहीं पे फायर मार देता है और किरण वहीं पे जमीन पे ढेर हो जाती है। उसके बच्चे पास खड़े ये तमाम मंजर देख रहे होते हैं। उसके बाद वो 15 पे बच्चे कॉल करते हैं और पुलिस को बुला देते हैं। पुलिस को बुलाते हैं
तफ्तीश होती है, पता चलता है कि जी एक रिश्ते का मसला था जिसमें आकर अब्दुर्रहमान के बेटे ने किरण को गोली मार दी है। FIR कटती है, पर्चा होता है, बच्चे जो हैं वो इसमें चश्मदीद गवाह होते हैं, मुद्दई उसका किरण का मियाँ खुद बनता है। लेकिन फिर भी शुरू में मैं बता चुकी हूँ कि ये एक लैंडलॉर्ड, अब्दुर्रहमान एक लैंडलॉर्ड था। इसी अना में, इसी खुदगर्जी में वो रिश्ता देना नहीं चाहता था कि मैं एक अमीर बंदा हूँ और ये लोग पेंट का काम करते हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, मैं रिश्ता नहीं दूंगा। पुलिस जो है जब उनको पकड़ के लेके आती है तो वो अपनी जमानत करवा लेते हैं। जमानत पे जमानत करवाने के बाद वो जो है वो लोग अभी भी बाहर हैं। उन लोगों पे अभी भी बंदा बीबी मारने के बाद, एक इंसान को कत्ल करने के बाद अभी भी वो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं। जबकि किरण का अपना घर खराब हो गया, किरण बेचारी को मौत की घाट उतार दिया गया। किरण का क्या कसूर था? किरण का यही कसूर था कि वो 2 घरों में पैचअप करवाना चाहती थी। वो एक अच्छी तबीयत की थी, उसने कहा कि अगर बच्चे पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। इस्लाम ने हमारे बच्चों को, हम सबको यह हक दिया हुआ है कि हम अगर किसी को पसंद करते हैं, बजाय उल्टा काम करने के, घर से भागने के, जना करने के, फजूल कामों में पड़ने पे, अगर बच्चा बच्ची खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमें ये रिश्ता करना है, तो जिंदगी तो बच्चा बच्चियों ने गुजारनी है, ना कि वालिदैन ने गुजारनी है। यहाँ पे भी मेहरुन्निसा ने जिंदगी गुजारनी थी, ना कि उसके बाप अब्दुर्रहमान ने जिंदगी गुजारनी थी। और उसने इसी अना में आके कि मैं गरीब लोग बंदे को रिश्ता नहीं दूंगा, अपनी हकारत में आकर, अपनी दौलत के घुमट में आकर उस औरत को मौत के घाट उतार दिया जिसका कोई भी कसूर नहीं था। और अब देखें नाज़रीन, इंसाफ क्या करता है, हमारे जो इदारे हैं वो इंसाफ क्या करते हैं कि आज भी वो औरत जिसका घर, जिसके बच्चे रुल गए, जिसके बच्चे मस्कीन हो गए, जो खुद दुनिया से चली गई, आज भी वो उस औरत का घर बर्बाद है। और ये अमीर लोग, लैंडलॉर्ड लोग आज भी जमानत करवा के बाहर फिर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता पैसे दे के ये लोग पैचअप कर लेंगे और अपने आप को आज़ाद तस्वर करेंगे कि हम जो है हम आज़ाद हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हालांकि ये सब ज्यादती है। मारते तो अपनी बेटी को अपने घर में मारते, अब मारते तो वो आमिर को मारते जिसने पसंद किया था। एक दरमियानी फ्रीक जो दरमियान में आके पैचअप करवा रहा है, क्योंकि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। आप किसी के साथ भी भलाई करें वो भलाई उल्टी पड़ती है। हज़रत आलिया का कौल है कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से बचो। यहाँ पे भी किरण भलाई करते अपनी जान की बाजी हार गई। और ये लोग हैं अभी भी बाहर बनाते फिर हैं। लिहाजा मेरा व्लॉग बनाने का ये मकसद है कि जब भी आप लोग रिश्तेदारी करें, देखें कि आप किसी इंसान के साथ रिश्तेदारी कर रहे हैं। आजकल ज्यादा पैसे ने इंसान की औकात के से बाहर कर दिया। इंसान समझता है कि शायद पैसा ही उसके लिए सब कुछ है, लेकिन नहीं, इंसानियत का रुतबा सबसे ज्यादा है। अल्लाह ताला किरण को जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उसके लिए इंसानियत पैदा करे, लेकिन साथ साथ इन लोगों को भी इबरत का निशाना बनाए ताकि इनको देखकर आने वाले जो लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं उनको इबरत हासिल हो कि हम लोग भी दुनिया में भी सजा भुगतेंगे और आखिरत में भी सजा भुगतेंगे।